वहाँ से आकर SWC में ये अपना फेस अटेंडेंस बनाएंगी। तो इस तरह का, जबकि इनके पास ना कोई मोबाइल है, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। आपके गांव में कितना नेटवर्क रहता है, आपके यहाँ के सिविल सर्जन नहीं कहा कि हम चकाई में है, नेटवर्क नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। तो ये इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कि किन परिस्थितियों में बिहार के लोग काम करते हैं, इसके बजाय आप कमरे में बैठ करके कोई नियम बना देते हैं, तो ये बिहार में नहीं चलेगा। और इनका जो कहिए 5 महीने से इनको कमाया हुआ पैसा आप नहीं दे रहे हैं, इसके लिए सरकार संजीदा नहीं है कि इनका परिवार कैसे चलेगा। इतने कम पैसे में 12-13 हज़ार में ये कैसे अपना परिवार चलाती हैं, उसमें भी आप 5 महीने से पैसे नहीं दिए हुए, उस पर से इतना आप बात कर रहे हैं। तो एक तो कि समान काम के लिए समान वेतन आप लागू कीजिए, और इसके साथ ही ये तमाम सुविधा उपलब्ध कराइए, और इनके साथ आप, इनके नेताओं के साथ बैठ करके आप समझौता वार्ता करके इनकी मांगों को मान करके इनके कार्य बहिष्कार को समाप्त करवाइए। क्या लगता है, 1 महीना से लगातार ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ का विधायक, सांसद और बिहार का CM तक आवाज़ नहीं पहुँची अभी तक? अब पहुँच तो रही है, यही आप समझ लीजिए कि ये लोग कितने संवेदनशील हैं। चुनाव के समय में कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मगर चुनाव समाप्त होते ही इनकी सारी संवेदना समाप्त हो जाती है। तो इस बार लोग मन बना रहे हैं, इस बार तो केंद्र में बैसाखी पर खड़ा करवाए हैं, तो बिहार से इनकी कहिए कि इनको भगाने का काम, बिहार से इनको समाप्त करने का काम यहाँ के तमाम लोग करेंगे। क्या लगता है, स्वास्थ्य विभाग में असर पड़ेंगे कुछ? बिल्कुल पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग आप देख रहे हैं कि चरमरा गया है, स्वास्थ्य विभाग चल नहीं पा रहा है। पूरा बिहार का जो है NM, GNM, CHO लगातार जो 1 महीना से धरना पर है, तो स्वास्थ्य विभाग पर भी कुछ असर पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ रहा है, कैसे नहीं पड़ेगा। 2025 का जो चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा, वो तो समय बता देगा। अगर आप को झेल रही हैं तो समय पर ये लोग भी बताएंगे, समय आने पर, क्योंकि चुनाव एकमात्र एक चुनाव ही है जो इनको मौका देता है। तो उस मौके में इस बार केंद्र में बैसाखी पे खड़ा किए, बिहार से इनका लुटिया साफ कर देंगे। कहीं न कहीं NGO के तहत जो है नौकरी दिया जाता है और ये लोग लगातार धरना पर हैं, तो क्या लगता है कि सरकार अपने कर्मियों को सीधा बहाल करने के बजाय NGO के माध्यम से जो इनके जरिए काम ले रही है, तो NGO को, जबकि आप जान लीजिए कि केंद्र सरकार बहुत सारे जो सामाजिक कार्य करने वाले NGO हैं उनको हटा रही है, बंद कर रही है, मगर जिससे कि सरकार को फायदा है सीधे तौर पर, उनको यह और सामने ला रही है, जबकि सरकार का राजस्व इसमें हानि हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो आप हेल्थ विभाग में जिन NGO को ले आए हैं, इनको हटाइए, और जो कर्मी है इनसे आप सीधा काम लीजिए। क्या लगता है मैडम कि आरक्षण के लेकर कहीं तो ये सब नहीं है? आरक्षण एक बिल्कुल दूसरा मसला है, और आरक्षण के सवालों को, आरक्षण भी सरकार समाप्त करने की तरफ बढ़ गई है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो पूरा गोल मटोल फैसला है, वो आरक्षण को ही खत्म करने का फैसला है। और इस सवाल पर भी लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसके खिलाफ भी आंदोलन होगा। ये बिल्कुल इस आंदोलन से अलग मसला है, और इस सवाल से, और ये जुड़ा, और एक तरह से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि अब हम नौकरियों में आरक्षण दें, समाज में आरक्षण लाएं, ये सरकार खत्म करना चाहती है। मोदी जी भी तो बोले कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आरक्षण का विरोध करेंगे। बिल्कुल, तो वो तो आप देख रहे हैं, इसलिए तो अब जो आरक्षण आया है तो वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से पूरे समाज में तैयारी चल रहा है। इसके खिलाफ आंदोलन पे उतरेंगे लोग, सड़कों पे उतरेंगे। कहीं न कहीं दलित परिवार से दलित समाज का नेता चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो क्या उन्होंने अभी कुछ आवाज़ उठाए कि नहीं उठाए आरक्षण के लिए? तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अगर उनको इतनी ही संवेदना रहती तो वो उस तरफ क्यों चले जाते, क्यों वहाँ जाके गुणगान करते रहते। तो इसलिए ऐसे नेताओं को भी जनता को पहचानना होगा, और जनता पहचान भी रही है कि जो नेता बात कुछ करते हैं और समय आने पर काम कुछ करते हैं। अपना मैडम परिचय? शशि यादव, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव, बिहार विधान परिषद सदस्य।